हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है OLSD 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कैसे करें। तो यहाँ पर हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, दोनों चीज़ सीखेंगे आज। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जिसको एलसीएम एचसीएफ में कमज़ोरी है और उसमें एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं और एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं, वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि 12, 24, 48 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए 12, 24, 48 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको तो 12 कॉमा लगा के पहले ऐसे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखता जाना है। 12 कॉमा लगाना है, 24 कॉमा लगा के 24 लिखो, ठीक है, और कॉमा लगा के 48 लिखो, ठीक है। ऐसा लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्लैक पेन या दूसरी कलर के पेन से ऐसा आपको डंडा खींच लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे आपको डंडा खींच लेना है। उसके बाद इसमें 2 से लेके आपको जितने तक के पहाड़े आते हो सारे आपको याद होने चाहिए, सबसे पहली बात ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने एलसीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले उसका मतलब समझे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसमें होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जो इसका सबसे लेटेस्ट मल्टीप्लाई होगा उसका हमें मल्टीप्लाई निकालना हुआ, ठीक है। तो मतलब कैसे, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए मैं इसमें आप साधारण भाषा में मान लीजिए कि मुझे इन सब में भाग देना है। तो अब ऐसी संख्या बताओ जो इन सब में भाग चला जाए, ठीक है। ये ऐसी संख्या बताओ। तो 2 का भाग इन सब में चला जाएगा, ठीक। और एक तरीका और है, ये है वो, जैसे अगर इस वाली संख्या में 2 का भाग जाता है और इस वाली संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो भी हम 2 का भाग पहले देंगे, ठीक है। और जैसे मान के चलिए 3 का भाग इसमें जा रहा है और 4 का भाग इसमें जा रहा है, तो आप पहले भाग किस में देंगे, पहले भाग में 3 वाला दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एकदम सीधा सीधा पड़ेगा, आपको तिरछा उल्टा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं आगे देखिए, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 का भाग सब में चला जाएगा, तो मैं 2 का भाग देता हूँ। तो 2 लिखिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 6 बार में गया, ठीक। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार में गया, ठीक। अब ये 2 दूनी 4 और 2 छको 8, ये चला गया 24 बार में। कितने बार में, 24 बार में, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे दिया। अब इसके बाद ये करते हैं दूसरा। तो इसमें क्या आएगा, देखिए अब ये फिर से दिखाई दे रहा है कि 2 का भाग सब में चला जाएगा। कितने का, 2 का चला जाएगा। तो चलिए 2 का देते हैं यहाँ पर। तो लिखिए 2 का, पढ़िए, 2 तिया 6, 3 बार चला गया। 2 छक 12, 6 बार चला गया। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी चला गया। अब फिर से देखिए मुझे यहाँ पर कि किसमें 2 का भाग फिर से जाएगा। देखिए, इसमें 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 6 में जा रहा है और 12 में जा रहा है। अभी जब तक जा रहा है जब तक मुझे 2 का ही देना है, ठीक है। तो इसमें जा रहा है तो मैं 2 का फिर से दूंगा। तो 2 का इसमें नहीं जाएगा, 2 का 3 में नहीं जाएगा, तो 2 का मैं 3 में नहीं दूंगा, तो 3 को ऐसे ही लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 3 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक। अब 2 का पाड़ा 6 में पढ़ो तो 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। 2 द्वितीय 6, 3 बार। आप 2 का पाड़ा 12 में पढ़ो तो 2 छक 12, 6 बार में जाएगा, ठीक है। अब मुझे फिर से बताइए कि 2 का पाड़ा किस में जा रहा है। तो देखिए, इस 3 में नहीं जाएगा, इस 3 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। तो जब तक जाएगा जब तक मुझे देते रहना है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें फिर से 2 में जाएगा तो 2 में 2, तो 2 बार लिखो यहाँ पर। 3 उतार दो ऐसा ही, 3 में नहीं जाएगा, इस वाले 3 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब बताइए कि 2 का पाड़ा किस में जा रहा है। तो 2 का पाड़ा किसी में नहीं जा रहा है, ना तो 3 में जाएगा, ना 3 में जाएगा, ना 3 में जाएगा। तो 2 का पाड़ा किसी में नहीं जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कितने का, 3 का। तो 3 का पाड़ा इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब कितने बार गया यहाँ पर, तो वो गिनती कर लें। 1 2 3 4, 4 बार। कितने बार गया, 4 बार। 4 बार 2 और 1 बार 3। तो यहाँ पर लिखो 4 बार 2, 1 2 और 3
और 4 और लिखना है एक बार 3 और यहाँ पर आंसर लिखना है इसका। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कैसे करना है। तो चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, सबको गुणा कर लेते हैं इनका। जैसे मैंने लिखा है जस्ट आपको वैसे ही लिखना है, आपको कुछ अपने तरफ से नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी पता नहीं है तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, फिर से कर लो, ऐसे कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी पता नहीं है तो 24 का दुगुना कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 2 गुना। तो 24 में 2 का गुणा कर दो, ऐसे 24 लिख दो और ऐसे 2 का गुणा कर दो, आराम से गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48। ये लो, तो आंसर इसका कितना आ गया? 48। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको कि कैसे आपको करना है एलसीएम। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए मैं और बता देता हूँ। एलसीएम निकाल लो, किसका निकाल लो एलसीएम? एलसीएम निकाल लो आप 6 का, 4 का और 9 नहीं 11 का, नहीं 11 नहीं है, लिख दो 13 नहीं, ऐसे ही लिख दो, मान लो 7 लिख दो 7 का। ठीक, 6 4 7, इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए इसका एलसीएम मैं आपको पहले मैं टाइम देख लेता हूँ कितना है। देखिए इसका एलसीएम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको HW में करना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आपका वर्क है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अब चलते हैं हम SCF की तरफ। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर SCF में। तो SCF में जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये है 42 तथा 12 का SCF ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर लिखा मिले, ज़्यादातर ये 8 क्लास 7th क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, और भी आपके आगे के लिए काम ही आएगा कहीं ना कहीं पर, तो आप ये सीख लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए इसमें जो आपकी छोटी संख्या होती है इससे मुझे भाग देना होता है और बड़ी वाली संख्या को भाग देना होता है। ठीक है, इससे भाग देंगे और भाग किस में देंगे? 42 में देंगे। तो चलिए करके बताते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, इसमें 2 स्टेप हैं, वो स्टेप आप अगर समझ गए तो आपको क्लियर रहेगा कि कैसे आपको करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना हुआ है, जैसे भाग देते हैं तो ऐसे लिखना है 12 और 42, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, और ये थोड़ा जगह के लिए लिखना जिससे आपको यहाँ पर लिखने में दिक्कत ना हो, ऐसे आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको भाग देना है। तो भाग देना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल लूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये 12 है तो हम क्या करेंगे, ये 12 में 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब इसमें भाग दो कि 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 का पाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 के बाद जो बार दिया 36, कितने बार में गया? 3 बार में। यहाँ पर कितना आया? 36। अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो तो यहाँ कितना आएगा? देखिए ये 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 बचा, कितना बचा? 6। अब ये आपको फिर से आप ऐसा भाग टाइप का बना लो। ठीक है, ये ऐसे बनाते जाना, बस यही स्टेप है। अब आपको लिखना क्या है, जो ये 6 लिखा है, ये 6 तो बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर वो संख्या लिखी जाएगी जिससे अभी मैंने भाग दिया था, ये वाली। तो यहाँ पर उठाकर ये वाली मैं 12 लिख दूँगा, ये मैंने 12 लिख दिया। ठीक, अब 6 का पाड़ा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2, और यहाँ पर लिख दो 12। ये कट गया पूरा का पूरा। ठीक, तो जो इसका SCF आएगा वो क्या आएगा? SCF आएगा 6। 6 क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट जिस वाली संख्या से भाग पूरा कटता है उसको ही हम बोलते हैं SCF। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना। क्वेश्चन है आपका 36 और लिख दो 12 का, 36 और 12 का SCF ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क आपको करके दिखाना है कि कैसे आपको आया। ठीक है, कमेंट बताना कि होमवर्क में कैसा है। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।